प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। कक्षा 12 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका की विषय जो है सैन्य विज्ञान है, मिलिट्री साइंस। तो मिलिट्री साइंस के विद्यार्थी जो भी हैं वो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। और सैन्य विज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पर डिस्कशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी एमएसपी पर डिस्कशन ये लिया गया मॉडल पर, और ये मॉडल पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इस मॉडल पेपर को लेकर आगे अपने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है उस पर बात करते हैं। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से स्टार्ट होता है। तो सैन्य विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों का पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। विकल्प नंबर ए दिया गया, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से परिभाषित एक राष्ट्र की सुरक्षा। सैन्य दृष्टि से व्यापक रूप से परिभाषित सुरक्षा, एक देश की घरेलू राजनीति पर आधारित सुरक्षा। उपरोक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। देखिए विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या होता है, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से परिभाषित एक राष्ट्र की सुरक्षा जो होती है उसे ही हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा की श्रेणी में रखते हैं। तो पहले का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे और देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन है यहाँ पर। जब दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, सन 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे डिविजन जनरल जे एन चौधरी। कौन थे, जनरल जे एन चौधरी। देखिए इनका अगर पूरा नाम जानने का प्रयास अगर देखा जाए तो जनरल जयंतो नाथ चौधरी। क्या नाम था इनका, जनरल जयंतो नाथ चौधरी इनका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पर्सनल, ठीक है ना। 1965 का ये युद्ध से रिलेटेड व्यक्ति है तो बहुत ही पॉपुलर एक क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन कारगिल रिव्यू कमेटी का चेयरमैन था। देखिए यहाँ पर जो है के श्री के सुब्रमण्यम, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्री के सुब्रमण्यम। तो इन्हें ही बनाया गया था वहां पर उस समय। ठीक है, कारगिल रिव्यू कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है ना, अध्यक्ष के रूप में। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में देखिए जो सेवानिवृत्त थे ये व्यक्ति, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सलाहकार बोर्ड में उस समय उसके ये प्रमुख थे, श्री के सुब्रमण्यम जी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में लोग आगे और देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए चौथा हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। हवलदार अब्दुल हमीद, मेजर सीताराम, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर अर्जुन सिंह। देखिए मेजर सोमनाथ शर्मा जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो डिविजन भारतीय सेना के लिए कुमाऊं रेजिमेंट के व्यक्ति थे, जो चौथी बटालियन उसकी थी। तो देखिए एक कमांडर थे ना, कौन थे ये, एक कमांडर थे। अब इन्होंने देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपना युद्ध में। तो और भारत सरकार ने देखिए मरणोपरांत क्या किया था, परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, कौन, मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाम है। ठीक है, प्रथम कोई व्यक्ति काम होता है तो भाई जाहिर सी बात है जानते हैं वो व्यक्ति अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। प्रचार अनिवार्य तत्व है, प्रचार जो होता है वो अनिवार्य तत्व होता है क्या का, देखिए मनोवैज्ञानिक युद्ध का देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक तरीके से प्रचार जो होता है बहुत बड़ा माध्यम होता है। साइकोलॉजिकली तरीके से मतलब प्रभावित करता है ये चीजें लोगों को ना। सन 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत द्वारा नष्ट की गई पाकिस्तान की पनडुब्बी का क्या नाम था। तो देखिए नाम था जो वो गाजी नाम था। भारत पाकिस्तान की पनडुब्बी का क्या नाम था, गाजी नाम था। ठीक है ना। 8 नवंबर 1971 की घटना है, पाकिस्तानी पनडुब्बी जो पीएनएस गाजी, ठीक है ना, क्या नाम था, पीएनएस गाजी। और इसमें कप्तान जो था उसका नाम था जफर मोहम्मद खान। कौन था, जफर मोहम्मद खान था। ठीक है, अब जफर मोहम्मद खान था इसमें। तो ड्राई रोड स्थित गोल्फ क्लब में देखिए इसने क्या किया, गोल्फ खेलना अभी शुरू ही नहीं किया था तबले वहां पर संदेश पहुंच गया कि भैया जो ये व्यवस्था है लियाकत बैरक स्थित नौसेना मुख्यालय जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो देखिए गाजी यहाँ पर इसको गाजी को डुबा दिया गया था। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा भारतीय जो पनडुब्बियां थी जबरदस्त। विक्रांत आईएनएस विक्रांत के रूप में बात करते हैं, जैसे आईएनएस राजपूत जो था। ठीक है ना, सब इम्पोर्टेंट घटनाएं इवेंट्स हैं। उस समय चाइना जो था बहुत बड़े फ्रेंड के रूप में भारत के, रसिया रसिया जो था बहुत बड़ा मित्र, इसलिए कहा था रसिया बहुत बड़ा मित्र है भारत का अगर देखा जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। प्लासी, रसिया जिसे रूस कहते हैं हम लोग, प्लासी का संग्राम लड़ा गया। देखिए प्लासी का जो संग्राम लड़ा गया था वो 23 जून 19
1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को, ठीक है ना। और इस युद्ध में एक और देखिए कौन थे बताइए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और दूसरी बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, ठीक है। और जो अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर मुख्य रूप में देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव था। एक तरीके से रॉबर्ट क्लाइव और नवाब कौन था? सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था ना। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें कि सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी, ठीक है। ये इवेंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में है। 1857 विद्रोह के दौरान से कौन संबंधित था? देखिए 1857 के अगर बात की जाए तो मंगल पांडे, मंगल पांडे, ये प्रश्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का प्रथम जो संग्राम कहाँ हुआ था? तो भैया जानते हैं कि मेरठ से हुआ था, और मेरठ में एक जगह है बैरकपुर, वहीं से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। 1857 का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था वो बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था, बैरकपुर मेरठ से। एनसीसी का पूरा नाम क्या होता है? देखिए तो नेशनल कैडेट कोर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो भाई जाहिर सी बात है, जानते ही है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये किया गया था, यह नीति को अपनाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है ना। रक्षा की द्वितीय पंक्ति कौन है? तो देखिए अर्ध सैनिक बल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 किस तिथि को आरंभ हुआ था? देखिए डिस्टेंस जो तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था वो 3 दिसंबर 1971 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1971 को ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और 16 दिसंबर 1971 को ये समाप्त हो गया था। और ढाका में हुआ था ये समर्पण। यहाँ पर जो पाकिस्तानी बहुत बड़ी सैनिक की संख्या को ये भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़े आत्मसमर्पण के साथ ये हम लोग इसको, ये बहुत बड़ी जीत थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्जुन सिंह, ठीक है। 1965 में जो थे ये वायुसेना अध्यक्ष के तौर पर थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मराठा सेना में अश्वारोही सेना से संबंधित पद कौन था? शैलेदार, जमादार, जमींदार, तालुकेदार। उत्तर का जो प्रश्न है वो प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। शिवाजी की युद्ध कलात्मक आधारिता कौन थी? देखिए छापामार युद्ध कला, यानी जो शिवाजी का युद्ध कलात्मक मुख्य से किसमें था? वो छापा मार इनकी युद्ध प्रणाली थी ना। दुर्गों का व्यक्तित्व किस व्यक्ति किसे कहा जाता है? बताइए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। दुर्गों का व्यक्ति किसे कहा जाता है? राजा रणजीत सिंह को, बाबर को, अकबर को, या फिर राणा प्रताप साहब को? ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। सिख पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक देव जी, ठीक है ना, गुरु नानक देव। ये भी बहुत ही पॉपुलर प्रश्नों में एक है। शिवाजी की सेना में सबसे ऊंची श्रेणी का अधिकारी कौन थे? हवलदार, जुमालदार, नायक, सरनौबत। बताइए कौन सा होगा, हवलदार होगा या फिर नायक? 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य परिणाम क्या था? भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया, वायसराय की नियुक्ति होने लगी, देसी निरसों के हस्तक्षेपों को रोक दिया गया, देसी निरसों को पुरस्कृत किया गया। देखिए वायसरायों की नियुक्ति होने लगी, ठीक है ना, फिर वायसरायों के पद से यहाँ पर बात की जाने लगी, ठीक है ना। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में। राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। देखिए प्रश्न आप लोग के लघु उत्तरी में, अथवा में इसके प्रश्न जो है, शिवाजी के अनियमित युद्ध कर्म यानी गुरिल्ला युद्ध कर्म की सामरिकी का वर्णन कीजिए। राजा रणजीत सिंह के सैनिक सुधारों का वर्णन करना है यहाँ पर। राष्ट्रीय सुरक्षा के मूर्त तत्व बताइए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा में जो प्रश्न है, नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं एवं नागरिक सुरक्षा के संगठन का विस्तार से वर्णन कीजिए। रक्षा की द्वितीय प्रकृति से आप क्या समझते हैं बताइए। युद्ध में मनोबल को स्पष्ट कीजिए। ये अथवा में प्रश्न करके भारत पाक युद्ध का देखिए मुक्ति वाहिनी पर प्रकाश डालना। 1971 वाली जो घटना है महत्वपूर्ण, कच्छ विवाद का बात करना। देखिए दीर्घ उत्तरी में भारत चीनी संघर्ष 1962 से प्राप्त राजनीतिक एवं सैन्य शिक्षाओं का वर्णन करना है। या फिर कारगिल पर देखिए बात करना है, कारगिल संघर्ष जो 1999 वाला था। 1971 में पूर्वी मोर्चों पर सैन्य संक्रियाओं का वर्णन करना है यहाँ पर। अथवा युद्ध लड़ने की विधियां बदलती रहती है किंतु सिद्धांत अपरिवर्तित रहे। युद्ध के सिद्धांतों के विकास के आलोक में इस कथन को स्पष्ट करना है, ठीक है। इस तरीके देखिए यहाँ पर प्रश्न है। अथवा फिर प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा क्या है, इसके तत्वों की विवेचना कीजिए। इस तरीके से था ये पेपर आप लोगों का। डिस्टेंस आज का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए अपने इस फेवरेट चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। और डिस्टेंस रेगुलरली इस पर आप लोग को लेक्चर भी मिल रहे हैं कंटिन्यूअस, और डिस्टेंस से अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहिए। और जो आपकी दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक नंबर मिलेगा, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स आपके लोग के लिए अवेलेबल है, वहां से अपने राय विचार जो है जरूर दीजिए। और निश्चित तौर पर संतुष्टि भरा जो आपको जवाब है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो डिस्टेंस इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।